हेलो, नमस्ते और एचडीआर हेडेरा हैश ग्राफ के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस समय दैनिक समय सीमा पर एक नजर डालते हैं और आप देख सकते हैं कि हम 9.8 से 16.7% समर्थन क्षेत्र से ऊपर बने हुए हैं। फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र दैनिक समय सीमा पर हमारा प्रासंगिक समर्थन क्षेत्र बना हुआ है। 9.8 सेंसर से नीचे किसी भी ब्रेक के लिए बड़े चार्ट चित्र के बड़े समय सीमा की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता होगी या हाँ, इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं है ना? हम इस चार्ट पर जो कर सकते हैं, हम एक पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, जिसे हम अवरोही वेज पैटर्न कहेंगे। यह अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कुछ ट्रेंड लाइन है। ये शायद इस समय चैनल की तरह और भी ज्यादा दिखता है, लेकिन आप ट्रेंड लाइन को इस तरह से खींच सकते हैं कि वे वास्तव में इन विशिष्ट वेज पैटर्न की तरह दिखें और वे आम तौर पर संकेत देते हैं कि मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि मैं इसे सही तरीके से खींचूं। वे आम तौर पर संकेत देते हैं कि एक ही समय में ऊपर की ओर ब्रेकआउट की संभावना है। यह जरूरी नहीं कि पूरा दिखे। हाँ, मेरा मतलब है हम कह सकते हैं कि संभवतः ब्लू वेव बी ने शीर्ष बनाया और हम वेव सिग्नल में नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अभी भी एक सुधार में फंसे हुए हैं। समर्थन क्षेत्र 9.8 सेंट और 16.7 सेंट के बीच अपरिवर्तित है और उसके बीच हमें अतिरिक्त समर्थन स्तर के रूप में 12.8 सेंट का स्तर मिला है और हमारे पास चार्ट पर यह ट्रेंड लाइन है। वे अतिरिक्त समर्थन के रूप में कार्य कर सकते हैं और हमें 17.5 सेंट पर स्थित पिछले स्विंग लो से संरचनात्मक समर्थन मिला है। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि नीला परिदृश्य नियंत्रण में लगता है। तो इसका मतलब यह है कि यह संभावना है कि लहर सी जो इस तरह के सुधारात्मक पुलबैक के भीतर संरचना में से एक है कि यह सी लहर थोड़ा नीचे जाती है, संभवतः 12.8 सेंट की ओर। सफेद परिदृश्य हमें बस एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखाता है या हमें सिर्फ एक परिदृश्य दिखाता है और नीला परिदृश्य दूसरा परिदृश्य दिखाता है। मैं हमेशा एलियट वेव के दृष्टिकोण से यही कहता हूं। हम जो संरचनाएं देखते हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सूक्ष्म संरचनाएं। आप जानते हैं, लीवर ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यह वास्तव में ज्यादा मायने रखता है। अगर वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि कीमत 9.8 सेंट से नीचे टूटने से पहले बुल्स ऊपर आ जाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और हम थोड़ा नीचे जाएंगे या नहीं, यह तो बाजार ही तय करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह संभव है। इसलिए मैं नीला परिदृश्य पसंद करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि कीमत नीचे जाए, बल्कि इसलिए कि यह अधिक संभावित परिदृश्य लगता है। अब मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था वह यह है कि शायद यह लहर बी यहां से थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए यह नीचे आने का निर्णय लेने से पहले थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बी तरंग हमेशा विस्तारित हो सकती है। पूर्वानुमान लगाने, ट्रैक करने और अनुमापन करने के लिए ये सबसे कठिन तरंगे हैं। आइए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें। अगर यहां कुछ भी बदला है, अब पिछले अपडेट में मैंने आपके साथ साझा किया था कि हम एक और निम्न स्तर प्राप्त करने जा रहे हैं जो हुआ। यह संभवतः लहर सी में नीचे की ओर था। यह संभवतः तीसरी लहर थी। हम वर्तमान में चौथी लहर पर काम कर रहे हैं और लहर 5 में एक और कम हो सकता है। इसलिए यह नीचे की ओर अधूरा लगता है। यह इस समय 3 तरंगों की चाल है। एक समुद्री लहर एक 5 तरंगों की चाल है। इसलिए अगर यह व्याख्या सही है तो इसे एक और कम होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर हम इन सूक्ष्म संरचनाओं को देखें तो भी संभावना है कि यह बड़ी लहर बस आगे बढ़ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, यह बस एक अलग संरचना होगी जहां हम कहते हैं कि यह लहर भी लहर सी लहर है। वह भी लहर यहां आगे बढ़ेगी और फिर हमें एक और कम मिलेगा। तो यह बस एक देरी होगी। यह हमेशा सुधारात्मक संरचनाओं में हो सकता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि स्तर माइक्रोस्ट्रक्चर से अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसे सरल रखने के लिए हम चार्ट की चौड़ाई में एक माइक्रो प्रतिरोध क्षेत्र बना सकते हैं। यदि यह व्याख्या सही है तो कीमत नीचे रहनी चाहिए। इसलिए हमने पहले ही उस प्रतिरोध क्षेत्र का परीक्षण कर लिया है और कीमत अब आसानी से यहां से नीचे जा सकती है। 21.8 सेंट से ऊपर कोई भी ब्रेक यह संकेत देगा कि माइक्रोस्ट्रक्चर में बदलाव होगा। इसका मतलब है कि अल्पावधि में नीचे की ओर दबाव अभी भी अधिक है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से संरचनात्मक समर्थन पर पहुंच गए हैं। यहां कोई प्रतिक्रिया हो सकती है। कीमत नीचे आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मैं अभी भी उच्च कीमतों की उम्मीद कर रहा हूं। हाँ,
खासकर जब तक हम 9.8 सेंट पर महत्वपूर्ण समर्थन से ऊपर बने हुए हैं। यह एच बार के बारे में अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन सेट करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।